अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब ने जो यूएन तकरीर की है जनरल असम्बली में, अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया के सामने जो अपनी तकरीर की है उसमें जो जो नुकात थे, आज हम उन नुकात पे बारी बारी तमाम पे तबसरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब ने पिछले साल की तरह इस साल भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बहुत अच्छी तकरीर की है, बहुत से नुकात पे रोशनी डाली है। पिछले साल भी उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की थी, इस साल भी जैसा कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया को ये भरपूर जवाब दिया है, बहुत दलेराना तरीके से जवाब दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने का या किसी भी इलाके पे, जैसे कि माजी में ये ख़बरें चली हैं कि इंडिया ये प्रोग्राम रखता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में कोई हमला करने जा रहा है, कोई ऐसी सोच रखता है, तो इस बारे में इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में ये वाज़ेह पैगाम मोदी को और इंडिया को ख़ास तौर पे दे दिया है कि वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। अगर ऐसा सोचेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बहुत भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार तो हम उनके ना जहाज़ वापस करेंगे और ना कोई पायलट वापस करेंगे, तो ऐसी सोच बिल्कुल दिल में भी ना लाए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में कश्मीर का मसला भी बहुत भरपूर तरीके से उठाया। पिछले साल की तकरीर में भी उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से उठाया था। इस साल भी उन्होंने उसी तरीके से दोबारा इस मसले को याद दहानी करवाया, उजागर करवाया आवाम को, पूरी दुनिया को, कि कश्मीर में अभी तक मुजालिम जारी हैं, कोई अफाका नहीं हुआ। इंडियन फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर के अवाम पे मुजालिम डाल रहे हैं, दिन ब दिन शहादतें ज़्यादा हो रही हैं, कश्मीरी अवाम लड़ रहे हैं। एक तरफ उनको गोलियां मारी जाती हैं और दूसरी तरफ कश्मीरी अवाम पत्थरों से, डंडों से और लाठियों से मुकाबला करती है, लेकिन वहाँ जुल्मों और बर्बरियत जो है वो बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही उसमें, और वो कम होना चाहिए। तो इस दफ़ा भी इमरान खान साहब ने कश्मीर के मसले को बहुत भरपूर तरीके से उठाया और पूरी दुनिया को ये याद दिलाया कि कम से कम उन्हें कुछ तो करना चाहिए कश्मीर की आज़ादी के बारे में। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है आवाम पे, तो उस बारे में कोई आवाज़ उठानी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने फ़्रांस को भी तंबीह की और ये वाज़ेह पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि जिस तरह फ़्रांस में भी हालिया दिनों में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ इशाया किए गए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, नबी के जो खाके बनाए गए, जिससे पूरी दुनिया की मुसलमान उम्मत जो है वो दिल बर्दाश्ता हुई, बहुत परेशान हुई, उनके दिल दुखे। तो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी वाज़ेह पैगाम दिया फ्रांस को और पूरी दुनिया को कि कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाने चाहिए जिससे मुसलमान उम्मत परेशान हो और फिर वो इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़े। तो ये भी वाज़ेह पैगाम दिया इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे फ़्रांस को और दीगर ममालिक को कि जो उम्मत मुसलमा की जो मुक़द्दस और पाकीज़ा बातें हैं उनकी जो तौहीन करते हैं, तौहीन आमेज़िश बातें करते हैं, कभी कुरान के ख़िलाफ़, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़, कभी असहाब की, तो इस बारे में भी इमरान खान साहब ने बहुत भरपूर और अच्छे तरीके से जो वाज़ेह पैगाम दिया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने फ़लस्तीन का भी मसला उठाया कि फ़लस्तीन को भी एक उम्र गुज़र चुकी है, एक अरसा गुज़र चुका है कि वो भी जुल्म सितम और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि उस बारे में भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए और इसराइल को ये वाज़ेह पैगाम दे कि अब बस कर देना चाहिए, अब ख़त्म करना चाहिए। आखिर कोई एक ना एक दिन तो आएगा कि उम्मत मुसलमा जो है वो तमाम परेशानियों से, तमाम जुल्म व बर्बरियत से, जहाँ जहाँ वो परेशान हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको इससे निजात मिलनी चाहिए, इनको बरी कर देना चाहिए। तो वाज़ेह पैगाम फ़लस्तीन के बारे में भी था और इसराइल के बारे में भी था। इसके अलावा उन दीगर ममालिक के बारे में भी नुक्ता उठाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, जैसा कि हमारे माजी के सियासतदान जो रह चुके हैं वो अपने मुल्क को लूट के, करप्शन करके दूसरे ममालिक में जाके पॉलिटिकल स्टे ले लेते हैं, पनाह ले लेते हैं, या दीगर ममालिक जो हैं वो उनको पनाह देते हैं और वो अपना पैसा जो है, करप्शन का पैसा या काला धन उधर ले के जाके महफूज मुकामात पे बैठ जाते हैं और उनको इस्तेमाल करते रहते हैं उस मुल्क में, और उस मुल्क की मईशत दिन ब दिन उठती जाती है जिस मुल्क में वो जाके पॉलिटिकल स्टेज लेते हैं, पनाह लेते हैं। लेकिन जिन ममालिक को वो लूट कर फ़रार हुए होते हैं वो ममालिक दिन ब दिन बैठते जाते हैं।
तो इस बारे में भी इमरान खान साहब ने बहुत खूब तरीके से मसला उठाया और पैगाम दिया कि बड़े ममालिक को, ख़ास तौर पे इंग्लैंड को ये पैगाम था, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के जो माजी के सियासतदान हैं वो करप्शन करके इंग्लैंड में जाके पनाह लेते हैं। तो इंग्लैंड को ये वाज़ह पैगाम था कि कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो करप्ट सियासतदान हैं जब तक उनके केस ख़त्म ना हो उनको कोई मुल्क पॉलिटिकल स्टे ना दे, उनको कोई पनाह ना दे और उनको किसी कानून के तहत वापस दोबारा उस मुल्क के हवाले किया जाए जहाँ पे उन पे केस चल रहे हैं, जहाँ से वो करप्शन करके फ़रार हुए हैं। तो इसमें वाज़ह पैगाम इंग्लैंड के लिए भी था और अमेरिका के लिए भी था, क्योंकि हमारे जितने भी सियासतदान हैं या तो वो इंग्लैंड में जाके पनाह लेते हैं और या अमेरिका में। तो इंग्लैंड और अमेरिका और दीगर ममालिक के बारे में भी वाज़ह पैगाम था। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अपनी वीडियो के शुरू में कि बहुत अच्छी तकारीर थी और बहुत दलेराना खिताब था, बहुत अच्छे नुकात इसमें उठाए गए और भी बहुत है, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से हम तमाम नुकात पर रोशनी नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं, देखिए बात यह है, तकरीरें तो सब भी बहुत अच्छे करते हैं, क्या कभी किसी ने कोई बुरी तकरीर भी की है? कोई बुरी तकरीर नहीं करता। कोई मुल्क जो है वो कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेगा जिससे उनकी आवाम को, उस मुल्क की आवाम को या पूरी दुनिया के ममालिक को लगे कि यह बहुत बुरी तकरीर थी। व्यूअर्स, तकरीर कोई भी मुल्क जो है, कोई सियासतदान वो बुरी नहीं करता, लेकिन बात है अमल की। अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में, ना नूरी में ना नारी। तो व्यूअर्स, बात यह है कि अमल इस पे क्या होगा। तकरीरें तो पिछले साल भी इमरान खान साहब ने अच्छी की, इस साल भी अच्छी की, आने वाले मज़ीद वक्तों में भी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होगा, इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी हो या बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो, तकरीरें तो सब अच्छी करेंगी। लेकिन इस तकरीर का हासिल क्या हो रहा है? इस तकरीर का तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जैसा कि पिछले साल की तकरीर में और बहुत सालों पहले जो तकारीरें हो चुकी हैं उसमें कश्मीर का मसला उठाया जा चुका है, फ़लस्तीन का उठाया जा चुका है, करप्ट सियासतदान जो पनाह लेते हैं जाके बड़े ममालिक में। तो इससे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। उन ममालिक के कानों पे कोई जूं तक नहीं रेंगी। कुछ उन्होंने अपने कानून में कोई ऐसी तब्दीली नहीं की जिससे छोटे ममालिक जिनकी मईशत इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान है, इसको कुछ हासिल हो सके, जैसा कि कश्मीर है, फ़लस्तीन है और दीगर ममालिक जहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है, बर्बरियत का शिकार है वो मुस्लिम ममालिक, उसको कोई फ़र्क पड़ा हो? रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर इन तकारीर का क्या फ़ायदा? इन तकारीर को ख़त्म कर देना चाहिए, इन तकारीर को करने जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक पैगाम देना चाहिए इमरान खान साहब को या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो इस अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में, अगर इन तकारीर से कुछ होना नहीं है तो भाई बंद करो इन तकारीर को। ये टोपी ड्रामे जो बंद होने चाहिए, ये रोज़ रोज़ जी फ़लाँ ने बहुत अच्छी तकरीर की, फ़लाँ ने बहुत अच्छी तकरीर की, फ़लाँ ने बहुत अच्छे नुकात उठाए, भाई इन तकारीर का कोई फ़ायदा, कोई हासिल भी तो बताए ना। क्या रत्ती बार भी कोई फ़र्क पड़ा हो कश्मीर की आवाम पे जो जुल्म हो रहा है उसमें, या फ़लस्तीन की, या उन सियासतदानों के कान पे कोई जूं रेंगी हो, या उनको पकड़ा गया हो जो पाकिस्तान से करप्शन करके फ़रार हो चुके हैं, या दीगर मामलात में जब फ़र्क ही कोई नहीं, तो इन तकारीर को अवाम ने क्या चाटना है? पाकिस्तानी अवाम ने क्या इन तकारीर को बिस्तर पर बिछाना है, इस पर सोना है? क्या ये हमें रोटी देगी? क्या ये पाकिस्तानी अवाम को कोई रोज़गार कमा के? भाई इन तकारीरों का कोई फ़ायदा? इमरान खान साहब को चाहिए कि तकरीरें तो आप बहुत अच्छी करते हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये अवार्ड देने को तैयार हैं कि आपकी तकारीर बहुत अच्छी हैं, बल्कि हम ये भी कह देंगे कि पूरी दुनिया की तकारीरों से अच्छी हैं। अब आप अमली दुनिया में आएँ, कोई अमली काम करके दिखाएं। अब आप कोई ऐसी तनकीद जारी करें, कोई ऐसी दूसरे ममालिक को कहें, कोई ऐसी बात कहें कि भाई अगर इन पे अमल नहीं करना तो फिर हमारा अगला स्टेप ये है। डरना नहीं चाहिए। बेशक हमारा मुल्क छोटा है, हमारी मईशत इतनी अच्छी नहीं, लेकिन हमारे दिलों में इस्लाम का जज्बा है। हम इस्लाम को देख के चलते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं, अगर हमारी तारीख़ देखें कि 313,000 के साथ लड़ गए थे और हाथ में कोई चीज़ भी नहीं थी, ना तलवार, ना कोई घोड़े, ना कुछ, और फ़रीक़े मुखालिफ के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमारे जज्बे लड़े, हमारी दुआएं लड़ी। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहना चाहिए भाई अगर इस दफ़ा मसला कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कहती तो हमारा अगले स्टेप को भी देखिएगा, फिर ये होगा। या फ़लस्तीन के बारे में भी ये सख्त मौक़िफ़ देना चाहिए कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने बस तकरीरें सुननी है और सो जाना
जाना है तो फिर हमारा अगला स्टेप ये होगा, फिर सख्त नुकसानात भुगतने पड़ेंगे उन ममालिक को जिनको हम बार बार तनबीह करते हैं, बार बार हम उनको बारे में बताते हैं कि ये हो रहा है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर हमारा जवाब अगला ये होगा, तो इमरान खान साहब को ये इक़दामात उठाने पड़ेंगे। इमरान खान साहब को चाहिए कि आप उम्मत मुसलमा के लीडर बने, आप पूरी मुस्लिम उम्मत के लीडर बने, ना कि आप सिर्फ अच्छी तकारीरें करें। भाई अच्छी तकारीरें करनी है तो छोड़ दें इस मनसब को, उधर जाना छोड़ दें। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ हासिल नहीं हो रहा और ना कुछ हासिल होना है, ना हमें कुछ नज़र आ रहा है। तो इसलिए वीवर्स, ये अल्फाज का गोरख धंधा हमेशा हमारे हिस्से में ही आया है, पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में आया है, कश्मीर की अवाम के, फ़लस्तीन की अवाम के हिस्से में आया है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इमरान खान साहब को चाहिए या उम्मत मुसलमा के जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि एक कदम आगे जाएं और कोई ऐसे अल्फाज जारी करें, कोई ऐसी बात जारी करें, कोई ऐसी बातें कहें कि जिनसे कान पे जू रेंगे, उनको कोई खौफ हो दीगर ममालिक को। अगर अब हम इस साल ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका खुमियाजा भुगतेंगे, हमें अब जवाब मिलेगा। तो ये काम इक़दामात उठाने चाहिए, ये काम करने चाहिए। तो वीवर्स, ये थी जनाब इमरान खान साहब ने जो यूएन में तकरीर की है, उसका निचोड़, उसका नतीजा। तो वीवर्स, अब हमें इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह ताला नया मसला लेके, नया मौजू, नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और वीवर्स, अपनी राय का भी लाजमी इज़हार कीजिएगा और किया करें हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कि हमारी जो बातें हैं वो आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगी या बुरी लगी। बुरी लगे तो फिर तो लाजमी बताया करें, ताकि हम उसकी दुरुस्तगी किया करें, उन अल्फाज की दुरुस्तगी किया करें जिन अल्फाज से आपकी दिल आज़ारी होती हो, आपको अच्छे ना लगते हों। तो वीवर्स, अपना खास ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।